और चलिए अब बात करेंगे आज के सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की। जयपुर से खबर है, ग्रेटर ड्रामा खूब देखने को मिला। जयपुर ग्रेटर निगम की ग्रेट सियासत देखने को मिली। ग्रेटर नगर निगम में वोटिंग के बीच सीन बदल गया। बाड़ेबंदी धरी की धरी रह गई, बेकार हो गई। जीत हार की तैयारी भी बेकार हो गई। ग्रेटर नगर निगम में एक बार फिर से सौम्या राज देखने को मिलेगा। 2 साल में तीसरी बार ग्रेटर की कमान सौम्या गुर्जर संभालेंगी। हाईकोर्ट ने बर्खास्त करने का ऑर्डर रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट मेयर उपचुनाव के रिजल्ट को भी स्थगित किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मत पेटियों को भी सील किया गया है। ग्रेटर निगम की ग्रेट सियासत बेकार हुई, बाड़ेबंदी धरी रह गई तैयारी। ग्रेटर निगम में फिर सौम्या राज। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जीत सत्य की होगी। जीत हमारी है, चाहे न्यायालय से जीत हो, चाहे मतों के माध्यम से जीत हो, जीत हमारी है। हमारी लड़ाई सरकार से है। इसे किस्मत का साथ कहें या सरकार की ओर से हड़बड़ी में लिए गए फैसले का असर। जयपुर ग्रेटर को मेयर तो मिला, लेकिन एक बड़े फिल्मी ड्रामे की तरह। तैयारी थी नए मेयर की, वोटिंग हो रही थी। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच था मुकाबला। सख्त बाड़ेबंदी और जीत के बड़े बड़े दावों के बीच जयपुर ग्रेटर निगम के 146 में से 100 से ज्यादा पार्षद अपना वोट डाल चुके थे। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रश्मि सैनी की जीत के दावे हो रहे थे। तभी सौम्या गुर्जर की अपील पर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जिससे जयपुर की सियासत को जोर का झटका लगा। सरकार अपने फैसले से घिर गई तो बीजेपी को फिर तंज का मौका मिला। जयपुर महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का बेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर की उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ। दिलचस्प ये भी है कि एक सप्ताह से बाड़ेबंदी कर अपनी नई उम्मीदवार रश्मि सैनी पर दांव लगाने वाले बीजेपी ने सारा तोहमत गहलोत सरकार पर लगाकर अपना विपक्ष का धर्म निभाया। बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि सौम्या जी खुद हमेशा कहती रही हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र का शिकार हुए, बेवजह सब लोगों को परेशानी हुई। अगर सरकार इतना इसकी ये रचना नहीं रचती तो शायद हमको ऐसी एक द्वंद्व में नहीं फंसना पड़ता। कांग्रेस सरकार के जो मंसूबे थे वो कभी सफल नहीं होंगे और सत्य की जीत होगी। हम शुरू से कहते हैं कि सत्य को ये परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सौम्या की अपील पर हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। 27 सितंबर को सरकार ने सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में बीजेपी की टिकट पर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी थी। 4 जून 2021 तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के साथ मेयर और पार्षदों का विवाद हुआ था। 6 जून 2021 मेयर और 3 पार्षदों को दोषी मानते हुए उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। 7 जून 2021 को शील धाबाई ग्रेटर नगर निगम की मेयर नियुक्त की गई। 28 जून 2021 हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सौम्या। 2 फरवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सौम्या ने फिर से संभाला मेयर का पद। 11 अगस्त 2022 सौम्या और तीनों पार्षद न्यायिक जांच में दोषी पाए गए। 23 अगस्त 2022
सरकार ने सौम्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच की रिपोर्ट पेश की। 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने आदेश जारी किया। अब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर मौजूदा मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर नगर निगम के सभासद भवन से मतपेटियों को जिला ट्रेजरी पहुंचाया गया है और आगे निर्वाचन विभाग के निर्देशों के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद आयोग के निर्देश मिले थे, हमने जो है मतगणना की प्रक्रिया को रोक दिया। उसके बाद हमने जो भी मतगणना प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में जो रोकी थी, उसको हमने लिफाफे में सीलबंद करके और अब ट्रेजरी में जमा कर दिया। बहरहाल 2 साल में सौम्या को तीसरी बार ग्रेटर निगम की कुर्सी मिली है, लेकिन क्या सौम्या की कुर्सी पर अब कोई विवाद नहीं होगा? अगले 3 साल वो निर्विवाद रूप से मेयर की कुर्सी संभाल पाएंगी, इस पर भी सस्पेंस है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि सुनवाई का मौका दिए बगैर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, लेकिन सरकार का फैसला गलत है या नहीं, ऐसा कोर्ट के निर्देश में साफ नहीं है। फिलहाल बीजेपी की सौम्या फिर से मेयर बनेंगी, लेकिन सवाल 1 हफ्ते तक चली बाड़ेबंदी का है, जिसमें दोनों तरफ से जोर आजमाइश हुई और इसका खामियाजा भुगता जयपुर की जनता ने। शहर कचरे में तब्दील हो गया और गंदगी से जीना दुभर हो गया। महेश दादीज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।